सबको जय मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने एक और दिन हमें देखने का फजल दिया। खासकर 2022 प्रभु ने हमें देखने का अनुग्रह दिया। इस बात के लिए दिल से परमेश्वर को धन्यवाद। बहुत से लोग थे जो जीना चाहते थे, जो आज का दिन देखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं देख पाए। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये दिन दिखाया है। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। आराधना में जाने से पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। शिफाले लाइट हाउस चर्च की तरफ से आप सबको मैं बधाई देता हूं और मैं कहता हूं कि ये नया साल आप सबके लिए बेहद आशीषों से भरा हुआ हो। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करे, ये हमारी प्रार्थना है। तो आइए मिलकर हम आज की आराधना में आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा मेरे साथ भजन संहिता 150 निकालें। भजन संहिता 150, इस भजन को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। भजन 150 निकालें। यहां इस तरह लिखा है, यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के कारण उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। प्रभु को महिमा मिले इस भजन के लिए। ताई मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। जब परमेश्वर ने हमें नया साल दिखाया है तो क्यों ना मिलकर हम अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु आप जैसा भी चाहते हैं मेरे जीवन को इस्तेमाल करें। आप जैसा भी चाहते हैं वैसे मुझे आगे ले जाएं। ये समर्पण का समय है। हम अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करें। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी वर्शिप यू। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाए प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी,
जब तक ये चाहे प्रभु संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। 2022 जिस मकसद के साथ आपने हमें दिखाया है, वो आपका मकसद हमारे जीवन में पूरा हो जाए। तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरी सेवा के लिए हम अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम मिट्टी हैं और आप कुम्हार हैं। आप जैसा हमें चाहते हैं वैसा ही बनाएं परमेश्वर, और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। थैंक यू जीसस। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं तक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये चाहे प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये चाहे प्रभु संग तेरे रहना है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कितने लोग ये 2022 प्रभु के लिए जीना चाहते हैं? हालेलुया।
वे अपना जीवन उसके हाथों में सौंपें और उसे कहें, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया। यीशु, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। लिखा, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं भी सिद्ध हो जाएगी। हालेलुया। हर बात को हम यीशु के हाथों में सौंप दें और कहें, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। थैंक यू जीसस। पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु।
जीसस। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं। बहुत से लोग थे जो आज का दिन और ये साल देखना चाहते थे, वो नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु ने हम पर अपना फजल दिखाया है, हम पर अपनी दया दिखाई है, हमें इस योग्य समझा कि हम ये 2022 भी हम देख पाए। हम इसको बेकार ना जाने दें, हम इसको यीशु के लिए जिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए। बहुत सेवा बाकी है, बहुत काम बाकी है। प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। हालेलुया। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु। थैंक यू मास्टर। लॉर्ड वी वर्शिप यू, फादर वी वर्शिप यू। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति हो। हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं, हम अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करें। हमारे चारों तरफ का माहौल हो सकता है सही ना हो, हमारे परिवार का माहौल हो सकता है सही ना हो, लेकिन मैं और आप अपना जीवन उसके हाथों में डेडिकेट करें और हम कहें प्रभु इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। इन तूफानों के बीच में, इन कठिन परिस्थितियों के बीच में, इन बीमारियों के बीच में, इस महामारी के बीच में, हर तूफान के बीच में परमेश्वर मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। मेरे और आपके जीवन पर परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की एक सेवा है, प्रभु की एक बुलाहट है। परमेश्वर से कहें प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। खुदावंद हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं।
जिस पर्पस के साथ, जिस मकसद के साथ प्रभु आपने हमें ये 2022 दिखाया है, उस मकसद के लिए, उस योजना के लिए परमेश्वर हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। इस साल तू बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी योजनाओं को हमारे जीवन से पूरा करने वाला है। अपनी योजनाओं को तू पूरा करने वाला है। इस बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। तेरी योजनाओं को पूरा करने के लिए, तेरे साथ मिलकर तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए हम सब लोग अपना जीवन आपके हाथों में डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं, और हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। हम समर्पण करते हैं प्रभु, हमारी गलतियों को माफ कर, हमारे गुनाहों को माफ कर। 2021 में प्रभु जो हमने वायदे किए उनको हम पूरा नहीं कर पाए, हम तेरे कामों में आगे नहीं बढ़ पाए, हमें माफ कर। लेकिन 2022 प्रभु हम बहुत कुछ तेरे राज्य में करना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार कर। थैंक यू जीसस। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आगे भी जब हम कुछ गीत गाकर आपकी आराधना करते हैं, हमारी मदद कर प्रभु उन गीतों को गाकर तेरी आराधना करने के लिए। सारी महिमा, सारा आदर आपको। जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, इन सब के ऊपर हम आशीष कहते हैं। धन्यवाद हो। सारी महिमा आपको, सारा आदर आपको। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम कुछ और गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने आज की वीडियो को, आज के लिंक को किसी के साथ साझा नहीं किया, तब जल्दी से आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिन्हें भी आप जानते हैं उनके साथ इस वीडियो को, आज की सर्विस को साझा करें, ताकि वे लोग आशीष पाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से करें, ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो आए या जब भी हम लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप जल्दी से इस काम को करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने घरों में ही आप ताली बजाते हुए, नाचते हुए यीशु की आराधना कर सकते हैं। बिन तेरे मैं कुछ नहीं, ताली बजाते हुए। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। इस 2022 में खुदावन से कहें, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। राजाओं के राजा मुझे आपकी जरूरत है। तेरे कामों के लिए, तेरी योजनाओं के लिए मुझे आपकी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है।
एक एक दिन उस खुदा से कहें मुझे तेरी जरूरत है। 365 दिन मुझे तेरी जरूरत है। हर सेकंड मुझे तेरी जरूरत है। हर परिस्थिति में मुझे तेरी जरूरत है। दुख में सुख में हर पल मुझे तेरी जरूरत है। ताली बजाते हुए खुदा से कहें प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। आत्मा से उसकी आराधना करें। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमती और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हशमती और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। मिलकर बोले यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। ताली बजाते हुए खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को महिमा। थैंक यू जीसस। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया
और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बोलिए आज सुबह उस परमेश्वर से बोलिए, मुझे तेरी जरूरत है। मेरे परिवार में, मेरी सेवा में, मेरी नौकरी में, मेरे बिजनेस में, जीवन के हर क्षेत्र में खुदावन मुझे तेरी जरूरत है। थैंक यू जीसस। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। यीशु तेरी जरूरत है। ताली बजाते हुए हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जदों रूदा मसा आवेगा, हालेलुया। इस साल में हमें यीशु की जरूरत है, हमें पिता की जरूरत है, हमें त्रिएक परमेश्वर की जरूरत है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति की हमें जरूरत है। हालेलुया। हम परमेश्वर से कहें मुझे जरूरत है, यीशु मुझे जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे जरूरत है। हालेलुया। आगरू का हम स्वागत करें अपने जीवन में। आत्मा से आराधना करें, उसका स्वागत करें। हालेलुया। खुशी के साथ, आनंद के साथ जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा। जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा,
गम खुशी च बदल जावेगा जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, ओ जदों रूदा मसा आवेगा। Thank you, Jesus. We welcome you. Hallelujah. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। We welcome you, we welcome you, Lord, we welcome you. ਵੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾਏ ਤੂੰ, ਵੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾਏ ਤੂੰ, ਸਭ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਤੂੰ, ਸਭ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਤੂੰ। ਯਿਸੂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟਾਵੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟਾਵੇਗਾ, ਗਮ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, दुख खुशी च बदल जावेगा जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा। रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा जदों रूदा मसा आवेगा, जदों रूदा मसा आवेगा। हालेलुया, यीशु की आराधना। यसु जदों आया रू रू ममकाया, यसु जदों आया रू रू चमकाया, मेरे अंदरों उठी आवाज मुंडिया नच 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 यसु लई, ओए मुंडिया नच 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 यसु लई, ओ 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 मुंडिया नच 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 यसु लई। यसु जदों आया रू रू चमकाया, यसु जदों आया रू रू चमकाया, मेरे अंदरों उठी आवाज मुंडिया नच 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 यसु लई, ओए कुड़िए नच 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 यसु लई, ओए मुंडिया नच 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 यसु लई, ओए मुंडिया नच 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 यसु लई। Thank you, Jesus.
जद रूदा मसा आवेगा, हालेलुया, हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा, हमारा गम खुशी में बदल जाएगा। फिर हमें प्रभु की आराधना करने से, स्तुति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आनंद उठाएं, हालेलुया। इस साल हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखने वाले हैं, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होते हुए देखने वाले हैं। हालेलुया। तंगियां मुसीबतां ते दुख मुक जाणगे, तंगियां मुसीबतां ते दुख मुक जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे। दिल खुशियां दे गीत गावेगा, दिल खुशियां दे गीत गावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, ओ जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, मिलकर बोले रूदा मसा, रूदा मसा, ओ जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, हालेलुया। ओ रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा। हालेलुया। रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, जदों रूदा मसावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। हालेलुया। गम खुशी च बदल जावेगा, जदों रूदा मसा आवेगा। प्रभु, हमें आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है। इस साल अकेले आगे ना बढ़ें, यीशु को साथ लेकर आगे बढ़ें। मैं और आप खुदा से बोल सकते हैं, मैं एक भी स्टेप, एक भी कदम तेरे बिना आगे नहीं बढ़ना चाहता, मुझे जरूरत है। खुदा का वचन कहता, अपनी समझ का सहारा ना ले,
संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और वे तुझे सही राह दिखाएगा, सही मार्ग दिखाएगा। प्रभु से बोलिए ना, प्रभु मुझे राह दिखा, किस ओर आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। मैं तेरे साथ आगे बढ़ूंगा, मुझे जरूरत है तेरी। हम प्रार्थना के माहौल में, आराधना के माहौल में बने रहें और अपने आप को समर्पित करें। थैंक यू जीसस। आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। इस साल का जब ये फर्स्ट वीक है, पहला संडे है, तो हम परमेश्वर से जब संदेश सुनेंगे, प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। खुदावन धन्यवाद देते हैं कि आपने कुछ गीतों को गाकर तेरी प्रस्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए हमारी मदद की है। शुक्रगुजार हैं प्रभु तेरे शुभकार के लिए, तेरी इस भलाई के लिए। हम जीवित हैं और तेरी आराधना कर रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। ये पूरा साल हमें संभालना, एक एक दिन, एक एक पल हमें संभालना। खासकर प्रभु हम तेरे कलाम के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा कलाम हमसे बोले और बात करे, हमसे बात कर। पवित्र आत्मा, ये तेरा समय है हमसे बात करने का। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, इन सबके साथ बात कर। जो समय देख रहे हैं या जो कुछ समय बाद देखेंगे, सबके साथ बात कर। सबके जीवन में खुदावन का एक सामर्थ्य काम हो, यह प्रार्थना है प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुन ली है। इसी विश्वास के साथ ये विनती हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अब हम परमेश्वर के कलाम में से सुनेंगे आगे का समय वचन के लिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें उसकी उपस्थिति में आने का फजल दिया है। इस बात के लिए प्रभु का दिल से धन्यवाद। गीतों के द्वारा हमने परमेश्वर की आराधना की और मैं विश्वास करता हूँ उन गीतों के द्वारा आप सब ने बरकत पाई है, आप सब आशीषित हुए हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद। शिफाले चर्च के लोग जो 31 की रात को हमारे साथ जुड़े थे, उन लोगों को इस साल का जो हमारा प्रॉमिस वचन है उसके बारे में पता चल गया होगा कि खुदा ने इस साल के लिए हमें क्या वायदा दिया है 2022 के लिए। जो लोग उस दिन नहीं थे और उन सब के लिए ये मैं बताना चाहूँगा, इस साल के लिए जो प्रभु ने हमें वायदा दिया है, जो वचन दिया है, वो है द ईयर ऑफ न्यू होप एंड ओवरफ्लोइंग। द ईयर ऑफ न्यू होप एंड ओवरफ्लोइंग। प्रभु को महिमा मिले। और इस वचन के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2021 में परमेश्वर ने हमें यह वायदा दिया, नई शुरुआतों का साल। प्रभु ने कईयों के जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में नई शुरुआत की। बहुतों को प्रभु ने ब्लेस किया। आत्मिक जीवन में कई लोगों के जीवन में शुरुआत हुई। बीमारियों से प्रभु ने आज़ाद किया। अच्छी नौकरियों के साथ ब्लेस किया। सेवाओं में प्रभु ने नया कदम बढ़ाने की प्रभु ने अगुवाई दी। कई सेवाओं में उन्होंने एक शुरुआत की। कईयों को प्रभु ने घर की आशीष दी। कईयों को प्रभु ने बच्चों की आशीष दी। ऐसे ऐसे कामों में प्रभु ने अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट किया। प्रभु ने, कहने का मतलब, प्रभु ने जो वायदा किया चर्च के साथ, अपने लोगों के साथ, नई शुरुआतों का साल, तो प्रभु ने 2021 में उस वायदे को हम सबके जीवन में पूरा किया। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, प्रभु ने 2021 में हमें कई आशीषों से नवाजा। कई चीजों की प्रभु ने हमारे जीवन में शुरुआत की।
और इस साल के लिए 2022 के लिए प्रभु ने बोला कि ये साल नई आशा का और ओवरफ्लोइंग का साल है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम टूट जाते हैं, हमें कोई आशा नहीं रहती, हम निराश हो जाते हैं। परिस्थितियां हमारे सामने कई बार इतनी मुश्किल होती है, इतनी कठिन होती है कि हम सोचते हैं कुछ नहीं बचा हुआ, सब बर्बाद, कुछ भी सामने नहीं है। हम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। लेकिन ऐसे में प्रभु का वचन मेरे लिए और आपके लिए कि ये साल जो है एक नई आशा का साल है। हालेलुया! कितने लोग खुश हैं? यानी जब हमें लगे कि आशा खत्म हो चुकी है, कुछ भी बाकी नहीं है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कहां से रास्ता खुलेगा, कहां से मदद आएगी, कहां से इंतजाम होगा, जब कोई भी आशा ना हो, तो उस समय परमेश्वर कहता है मैं तेरी आशा हूं, मेरे पास तेरे लिए एक आशा है। तो प्रभु इस साल मुझे और आपको सरप्राइज करेगा। हालेलुया! द ईयर ऑफ न्यू होप एंड ओवरफ्लोइंग। जब हमारी आशा खत्म हो जाएगी, जब हमें कुछ भी नहीं सूझेगा, हम क्या करें, कैसे करें, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए एक अद्भुत काम करूंगा। जहां से कोई आशा नहीं है, जहां से कोई रास्ता नहीं है, जहां से कोई इंतजाम नहीं है, वहां पर मैं तेरे लिए एक नई आशा को उत्पन्न कर दूंगा। हालेलुया! तेरे लिए एक आशा उत्पन्न हो जाएगी, तुझे एक, हालेलुया, तुझे उस काम में एक होप होगी, एक आशा होगी कि प्रभु अब भी मेरे लिए चमत्कार कर सकता है। हालेलुया! द ईयर ऑफ न्यू होप। हालेलुया! 2020 में, 2021 में, है ना, कई लोगों की आशाएं टूट गई। अब बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, अब परिवार को आगे कैसे ले जाएंगे, अब टूटे हुए रिश्ते दोबारा कैसे जुड़ेंगे, हालेलुया, परिवार आगे कैसे बढ़ेगा। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। हालेलुया! ये 2022 आपके लिए बेहद आशीषमय होने वाला है। चाहे हालात कुछ भी कहें, परिस्थितियां कुछ भी कहें, हालेलुया, आपके सामने जो दिख रहा है, हालेलुया, वो चाहे कुछ भी कहें, आपकी रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहें, आपकी बीमारी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उन सारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर का कलाम 2022 के लिए कहता है जब सब कुछ भी खत्म हो जाएगा, कुछ भी सामने नहीं होगा ना, मैं तेरे लिए 2022 में एक नई आशा लेकर आऊंगा। जब उस तू चमत्कार को देखेगा, उस काम को देखेगा, तो तू अचंभित हो जाएगा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हालेलुया! 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 परमेश्वर अद्भुत करने वाला है 2022 में। 2022 में प्रभु अद्भुत करने वाला है। शिफाले कलीसिया, ध्यान से सुने, शिफाले लाइट हाउस, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, 2022 परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत विशेष है। 2022 में आप बहुत कुछ, हालेलुया, दुनिया में होते हुए देखेंगे, बहुत सारे काम दुनिया में होते हुए देखेंगे। हालेलुया! विरोध बहुत ज्यादा होगा, शैतान पूरी कोशिश करेगा मसीह लोगों को रोकने के लिए, शैतान पूरी कोशिश करेगा खुदा के लोगों को रोकने के लिए। लेकिन याद रखिए, ये 2022 में चाहे शैतान कुछ भी करे, परमेश्वर आपको एक नई आशा देगा। कितनी भी रोकने की कोशिश कर ले, कितना भी बर्बाद करने की कोशिश कर ले, आप रुकिएगा मत। हालेलुया! निराशाएं देखकर, बंद दरवाजे देखकर, हालेलुया, कठिन चीजें देखकर, कठिन परिस्थितियों को देखकर आप रुकिएगा मत, क्योंकि परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों के बीच में, जब कोई आशा नहीं होगी, चारों तरफ से निराशाएं होगी, चारों तरफ से आपको कठिन बातें ही, हालेलुया, मुश्किल बातें ही सामने दिखाई होती हुई दिखेगी, उस समय पता है क्या करना। प्रभु पता क्या कहता है, मैं तेरे लिए एक नई आशा लेकर आऊंगा। हालेलुया! मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा, मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा। और न्यू होप एंड ओवरफ्लोइंग। हालेलुया! इस बात ने मुझे बहुत सरप्राइज किया जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर इस साल के लिए तो हमारी कलीसिया से क्या कहना चाहता है। तो प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली, वो है ओवरफ्लोइंग। हालेलुया! हालेलुया! हमारे पास ना एक लिमिट होती है हर चीज को रखने की, है ना, एक लिमिट होती है ना।
आप गिलास में कितना रख सकते हैं, है ना, जितनी गिलास में जगह है ना। आधा गिलास पानी पीना तो आधा गिलास, पूरा गिलास चाहिए तो पूरा गिलास। लेकिन जब आप गिलास को पानी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो एक समय आता है कि गिलास भर जाता है, तो ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है, मतलब बहना शुरू कर देता है, उसमें से बहना शुरू कर देता है, उसमें से निकलना शुरू कर देता है। तो प्रभु से जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने कहा कि ये साल प्रभु हमें ओवरफ्लोइंग में ले जाएगा। हालेलुया। मतलब हमारी सीमा से बढ़कर, हमारी चाहत से बढ़कर, हमारी लिमिट से बढ़कर परमेश्वर हमें आगे ले जाएगा। प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, प्रभु हमारे लिए कामों को प्रकट करेगा। अगर आप लोग इस साल ओवरफ्लो करने के लिए तैयार हैं, अगर हालेलुया आप चाहते हैं कि आपके अंदर से सोते निकले, हालेलुया, तो अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। द ईयर ऑफ न्यू होप एंड ओवरफ्लोइंग। मैं चाहूंगा वचन पढ़े मेरे साथ, वचन में आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ बातों को सीखते जाएंगे। आज ज्यादा लंबा प्रचार मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। यशायाह की किताब 43 अध्याय 43 चैप्टर, उसका 18 और 19 वचन में इस तरह लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रभु को महिमा मिले इस वचन के लिए। यहां पर परमेश्वर का वचन पता क्या कहता है? अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। आपको पता है बीती हुई बातें, हमारा पास्ट हमेशा हमें रोकता है, शैतान हमेशा हमें रोकता है बीती हुई बातों को याद दिलाकर। हो सकता है कि आपके साथ बीते समय में कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे आप पूरी तरह से टूट गए हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिससे आप अब किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। हमेशा जब भी हम कोई कदम बढ़ाते हैं या हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, कई लोगों के जीवन में पास्ट में, बीते समय में कुछ ऐसा हुआ होता है कि हमेशा जब भी वो उसे याद करते हैं ना, तो वो कदम बढ़ाने से रुक जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन आज उन लोगों से बात कर रहा है जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है। तो प्रभु आपसे पता क्या कहता है? अब बीती हुई घटनाओं को याद मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। हालेलुया। उन बातों को भूल जाओ, उन बातों को छोड़ दो। उन बातों को याद करने से कुछ नहीं होगा, उन बातों को सोचने से कुछ नहीं होगा। अब उन बातों को भूल जाओ, उन घटनाओं को भूल जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की हर एक इंसान के द्वारा कोई ना कोई योजना है। कई लोग तो उसे बहुत जल्दी समझ लेते हैं और कई लोगों को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। हालेलुया। अगर अभी तक आप परमेश्वर की योजना को नहीं समझे ना, मैं कहूंगा समझ लीजिए, आप जान लीजिए कि प्रभु की योजना आपके द्वारा क्या है। आप जैसे भी हैं, खुदा आपसे बेहद प्यार करता है। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा यह साल बहुत खास है। हम भारत के रिवाइवल की बात करते हैं। कई प्रभु के सेवकों के मुख से आपने ये सुना है कि ये भारत का समय है, ये भारत का समय है। प्रभु के लोगों का कहना है कि भारत में खुदा के हालेलुया ऐसा रिवाइवल आने वाला है कि जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं आया। हालेलुया। इस 2022 में आप खुदा के
बड़े बड़े कामों को देखेंगे। मैं कहूंगा कि अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, हालेलुया, प्रभु की वाणी है, मैं ओवरफ्लो करूंगा, ओवरफ्लो, हालेलुया, द ईयर ऑफ न्यू होप एंड ओवरफ्लोइंग। अगर आप ओवरफ्लो करना चाहते हैं प्रभु के बड़ी बड़ी बातों को, प्रभु के बड़े बड़े कामों को, जो आपकी सोच से परे हैं, जो आपकी समझ से परे हैं, जो आपकी कल्पना से परे हैं, उन बातों को अगर देखना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है बीती हुई घटनाओं को भूल जाओ, पुरानी बातों को छोड़ दो, पुरानी चीजों को छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा काम करने पर हूं, मैं तुझे बढ़ाने पर हूं, मैं तेरे लिए रास्ता खोलने पर हूं। जहां कोई आशा नहीं है वहां पर भी मैं तेरे लिए एक आशा उत्पन्न करने पर हूं। तेरा काम यह है, अब उन चीजों को भूल जा, पुरानी बातों को भूल जा। हालेलुया। आपसे क्या बोल रहा हूं, कई लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, जब भी वो कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, उनका पास्ट उन्हें पीछे खींच लेता है, उनका पास्ट उनसे बातें करता है, या कोई ना कोई आकर उसे बोल देता है तू खुदा के काबिल नहीं है, तू खुदा के लायक नहीं है, तू नशा करता है, तू व्यभिचार करता है, तेरी गलत लोगों के साथ संगति है, तेरी गलत दोस्तों के साथ, तू गलत दोस्तों के साथ रहता है, तेरा रहना, तेरा हालेलुया चाल चलन, तेरा चरित्र कुछ भी सही नहीं है। या हो सकता है कि लोग हमेशा हमें गलत नजर से ही लोगों ने देखा हो, किसी ने भी हमें समझा ही ना हो। लेकिन आपसे कहूंगा, ये 2022 मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा तेरे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है, जब किसी को परमेश्वर खड़ा करता है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। पुरानी बातों को, पुरानी घटनाओं को अब याद मत कर, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। पहली चीज तो हालेलुया, जो तेरे साथ घटनाएं हुई है ना पुराने समय में, अब उसको याद मत कर। अब प्राचीन काल की बातों पर तू मन भी मत लगा। एक तो याद मत कर, अब उन पर मन मत लगा, तू छोड़ दे सब कुछ, और परमेश्वर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। फिर आगे क्या करता, कहता है खुदा, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? खुदा क्या कहता है, मैं क्या करूंगा, एक नया काम करूंगा, एक नई बात करूंगा, कुछ नया होने दीजिए, कुछ नई शुरुआत कीजिए, कुछ नया प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा रखिए। हालेलुया। बहुत बार आपने चाहा कि मैं खुदा के लिए कुछ नया करूंगा, बहुत बार चाहा कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा। मैं कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चाहा ही है ना, तो किया नहीं है, तो 2022 आपके लिए सही समय है प्रभु के लिए कुछ करने का। आप एक शुरुआत कीजिए, आप एक प्रभु के राज्य के लिए कुछ कीजिए, आप कदम बढ़ाइए। हालेलुया। आपकी छोटी सी शुरुआत, आपका थोड़ा सा प्रभु के लिए कुछ करना, मैं कहूंगा कि आपको बढ़ोतरी की तरफ ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार कहते हैं ना कि हम प्रभु हमारे लिए रास्तों को खोल, प्रभु हमारे लिए काम कर। कई बार ना परमेश्वर ने जो कुछ हमारे पास होता है ना, उसी में ही हमारी शुरुआत को रखा होता है। जो कुछ हमारे पास है, हमारा चमत्कार और कहीं नहीं, हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में। अगर हम चाहते हैं कि हम ओवरफ्लो करें, अगर हम चाहते हैं कि हम बढ़ोतरी करें, अगर हम चाहते हैं कि हम ग्रोथ करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना हो कि हम ओवरफ्लो करें, तो मैं कहूंगा आप शुरुआत कीजिए। ये साल आपके लिए बेस्ट है प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, प्रभु के राज्य में कुछ करने के लिए। अगर आप प्रभु के राज्य में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि प्रभु कहता है, मैं एक नई बात करता हूं, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? प्रभु तो कुछ नया आपके लिए, आपके द्वारा करने के लिए तैयार है। प्रभु आपके लिए रास्ते खोलने के लिए तैयार है, प्रभु आपके लिए, आपको ओवरफ्लो करने के लिए तैयार है, प्रभु आपको नई होप देने के लिए तैयार है, नई आशा देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। अगर आप तैयार हैं ना, तो प्रभु भी तैयार है। प्रभु कहता तू एक शुरुआत कर, एक तू शुरुआत कर, मैं भी शुरुआत करूंगा। बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है, हालेलुया, खुदा का कलाम क्या कहता है?
है ना। जब हम कदम बढ़ाते हैं ना, हम 2 कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु 4 कदम बढ़ाएगा, है ना। हम 1 कदम बढ़ाएंगे, प्रभु 2 कदम बढ़ाएगा। हम 2 बढ़ाएंगे, प्रभु 4 बढ़ाएगा। प्रभु प्रभु तो हमेशा तैयार है। प्रभु हमेशा हमें ब्लेस करने के लिए तैयार है। प्रभु हमेशा हमें बढ़ाने के लिए तैयार है। प्रभु हमेशा हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन हमेशा अगर रुकावट आती है ना, वो इंसान की तरफ से आती है। हम ढीले पड़ जाते हैं, हम अपने पास्ट को देखते हैं, हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं काबिल नहीं हूं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। हम प्राचीन काल की बातों पर मन लगाकर बैठ जाते हैं, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, शायद आगे भी बुरा ही होगा। हम पीछे हट जाते हैं। मैं कहूंगा नहीं, प्रभु कहता देखो मैं एक नया काम करने पर हूं, मैं एक नई बात करने पर हूं। प्रभु कुछ नया करने वाला है, कुछ अद्भुत करने वाला है, कुछ सामर्थी करने वाला है। प्रभु हालेलुया, प्रभु हालेलुया। एक हमारे भारत में, हमारे दिल्ली में, आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, आपके परिवार में, आपके शहर में, प्रभु 2022 में कुछ ऐसा करने वाला है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं इतना कहना चाहूंगा, हालेलुया, प्रभु के इस काम में आप भी हिस्सा बनना, आप भी हिस्सा बनना, आप भी हिस्सा बनना। पीछे मत रह जाना, आप पीछे मत रह जाना। मेरी तो ये प्रार्थना है कि प्रभु जो कुछ भी तूने हमें दिया है, जो कुछ भी हमारे पास है, इसे इस्तेमाल कर, इसे इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। हमारा घर, हमारा पैसा, हमारा जीवन, जो कुछ भी प्रभु हमारे पास है, इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मतलब क्योंकि हमारा नहीं है, ये सब प्रभु का है। अगर ये प्रभु का है तो प्रभु से हम बोल सकते हैं प्रभु इसे इस्तेमाल कर। हालेलुया। मतलब जब आपका जो कुछ भी है ना, जब ये प्रभु के हाथ में आ जाएगा ना, तो ये बदल जाएगा। बोलिए बदल जाएगा। आपके पास जो कुछ प्रभु का दिया हुआ है, ये अगर प्रभु के हाथ में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए बदल जाएगा। ये बदल जाएगा, ये उतना नहीं रहेगा, ये उतना नहीं रहेगा। क्या बात को समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपके पास कुछ है, आपके पास 2 होगी, आपके पास 5 होगी रोटी, आपके पास कुछ है, और वो जब प्रभु के हाथ में आ जाएगा तो बोलिए सेम नहीं रहेगा। आपकी 5 रोटी, आपकी 2 मछली जब प्रभु के हाथों में आ जाएगी, वो सेम नहीं रहेगी। जब तक आपके हाथ में है, जब तक आपके हाथ में थी, तो वो कितनी थी, है ना। आप उस कहानी को समझ रहे हैं? नए नियम में जब आप उस कहानी को पढ़ते, उस बच्चे के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली थी। पता नहीं कितने दिनों से या कितने समय से, कितने घंटों से उसने पैक करके रखी थी। 5 रोटी 2 मछली, मेरा लंच है, मेरा डिनर है। कितने समय से उसके हाथ में थी, उतनी ही रही, ना वो कम हुई ना वो बढ़ी, उतनी ही। लेकिन जैसे ही वो रोटी, वो मछली यीशु के हाथ में आ गई, प्रभु के हाथ में आ गई, क्या वो उतनी रही? मुझे जवाब चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या उतनी रही? उतनी नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या सुना कि ये कौन सा साल है? द ईयर ऑफ न्यू होप एंड ओवरफ्लोइंग, द ईयर ऑफ न्यू होप एंड ओवरफ्लोइंग। प्रभु एक नई आशा हमें देगा। सिर्फ नई आशा ही नहीं, प्रभु हमें ओवरफ्लोइंग की ओर ले जाएगा। मतलब प्रभु हमें इतना देगा कि हमारा गिलास भर जाएगा ना। हालेलुया। जब तक है ना, एक गिलास है, गिलास में पानी भरेंगे भरेंगे तो गिलास एक तो होता है कि उतना ही पानी है, लेकिन प्रभु हमें इतना देगा कि हम ओवरफ्लो करेंगे। बढ़ाएगा, परमेश्वर में बढ़ोतरी की ओर ले जाएगा, हमें प्रभु मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन कैसे होगा ये? हम अपने जीवन में ओवरफ्लो कैसे करेंगे? अगर आप फाइनेंशियली ओवरफ्लो करना चाहते हैं, है ना, सबसे पहले तो सब लोगों की इच्छा पता क्या होती है? प्रभु मुझे इतना पैसा दे, इतना पैसा दे कि मेरे पास मतलब किसी चीज की कमी ना हो, है ना, चाहे कोई भी हो, है ना। नितिन बैठा है, शवि बैठे हैं, है ना, इनकी भी चाहत होगी, है ना, कि फ्यूचर में हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें तंगी ना देखनी पड़े, हमें किसी से मांगना ना पड़े, हमें किसी से लेना ना पड़े। मैं कहूंगा इसका सीक्रेट ना, इसकी चाबी ना आपके हाथ में है। हालेलुया।
केवल नितिन और शवि के लिए नहीं, जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हो, आप सबसे कहूंगा, अगर आप ओवरफ्लो करना चाहते हैं ना, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो, तो उसकी कुंजी, उसका सीक्रेट और कहीं नहीं, आपके हाथों में है। जब तक आपके पास कुछ है, जब तक वो आपके पास रहेगा ना, उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास जो कुछ है ना, अगर उसमें से आप उसको प्रभु को दे दोगे ना, 5 रोटी 2 मछली यीशु के हाथ में आ गई, तो बोलिए ओवरफ्लो करने लगी वो, है ना। हालेलुया। वो सेम नहीं रहा। हालेलुया। उसमें वो मल्टीप्लाई हो गया, बढ़ गया। 5 रोटी 2 मछलियों जिसे एक बच्चे का पेट भरना था, उसी रोटी से, उन्हीं मछलियों से, उन्हीं रोटियों से, उन्हीं मछलियों से 5,000, जो उस भीड़ में जिसमें 5,000 केवल पुरुष थे, औरतों की गिनती अलग, बच्चों की गिनती अलग, है ना, एक बड़ी भीड़, उन्हीं रोटियों से, हालेलुया, उनका पेट भर गया। यानी जो उस बच्चे के हाथ में था ना, जब वो यीशु के हाथ में आया ना, वही सेम चीज, वो सेम बरकत, वो सेम हालेलुया जो बच्चे के हाथ में, जब यीशु के हाथ में है ना, वो ओवरफ्लो करने लग गया, वो मल्टीप्लाई हो गया। परमेश्वर आपको ओवरफ्लो की तरफ ले जाने वाला है। आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपकी नौकरी को, आपकी सेवकाई को, आप जो कुछ भी, जिन बातों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ओवरफ्लोइंग की तरफ ले जाने वाला है, आपको नई आशा की तरफ ले जाने वाला है। मैं कहूंगा कि आपके पास जो कुछ भी है ना, इस साल ऐसा कीजिए, इस साल ऐसा काम कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के हाथ में मैं कुछ दूंगा। जब मेरा कुछ प्रभु के हाथ में आ जाएगा ना, तो वो सेम नहीं रहेगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। मेरी लाइफ का सीक्रेट यही है, मेरी लाइफ का सीक्रेट यही है। जो कुछ भी है हमारे पास, ये प्रभु का हिस्सा, प्रभु का पोर्शन, उसमें से सबसे पहले निकलता है। यही कारण है आज तक प्रभु ने भूखा सोने नहीं दिया, आज तक प्रभु ने किसी चीज की कमी नहीं आने दी, आज तक प्रभु ने हालेलुया बिना मांगे हमारी सारी जरूरतें पूरी हुई है। कभी नौबत ही नहीं आई कि किसी से जाकर बोलें कि हमें, हमारे लिए कुछ करो। प्रभु मल्टीप्लाई करता है। 5 रोटी 2 मछली किसके हाथ में आ गई? यीशु के हाथ में आ गई, तो वो क्या करने लग गई? वही सेम रोटी मल्टीप्लाई हो गई, ओवरफ्लो हो गई। चेले जो सोच रहे थे कि ये चमत्कार नहीं हो सकता, इतने लोगों के लिए खाना कहां से, इतने लोगों के लिए इंतजाम कहां से, यीशु ने कहा कि यहीं पर देखो, ढूंढो, इंतजाम करो, यही मिलेगा सब कुछ, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यही मिलेगा। जब ढूंढना शुरू किया ना, जब तलाश करनी शुरू की, तो पता चला कि जो चमत्कार, जिस चमत्कार की हम वेट कर रहे हैं ना, वो तो हमारे बीच में है। तो वहां पर एक चेले ने बोला, प्रभु यहां पर एक छोटा बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। तो यीशु ने कहा, मैंने बोला था ना, यही तलाश करो, यही ढूंढो। हालेलुया। आपके मल्टीप्लेशन की चाबी, आपको मल्टीप्लाई होना है, अगर आपको ओवरफ्लो होना है, तो आपकी उसकी चाबी ना आपके हाथ में है। एक शुरुआत करो प्रभु के कामों में। तो जब परमेश्वर काम करता है, जब परमेश्वर शुरुआत करता है, तो प्रभु पता है क्या कहता है फिर आगे? यहां लिखा, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? यीशु कहता है, एक नया काम करने वाला हूं, इस साल में एक नया काम करने पर हूं, इस साल मैं ओवरफ्लो करने पर हूं, इस साल मैं नई, हालेलुया, न्यू होप। जब किसी के पास कोई आशा नहीं होगी, लेकिन तेरे पास एक आशा होगी। जब किसी के पास कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरे पास सब कुछ होगा, तू ओवरफ्लो करेगा। तेरे पास रास्ते बंद नहीं होंगे, तू ओवरफ्लो करेगा। हालेलुया। मैं कहूंगा जब परमेश्वर कोई रास्ता खोलता है ना, तो प्रभु पता है कहां कहां से रास्ता खोलता है? यहां लिखा है, मैं जंगल में भी क्या करूंगा? एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं ना, प्रभु कहां से रास्ता, प्रभु कहां से रास्ता खुलेगा, प्रभु कहां से चमत्कार होगा, कैसे चमत्कार होगा? लेकिन परमेश्वर पता क्या कहता है आज? इस साल के पहले रविवार प्रभु पता आपसे क्या कहता है?
जहां पर कोई रास्ता नहीं होगा ना, तुझे घना जंगल दिखाई देता होगा, तुझे सुनसान दिखाई देता होगा, तुझे लगता होगा कि यहां पर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, तुझे लगता होगा कि यहां पर मेरे लिए कोई इंतजाम नहीं है, तुझे लगता होगा कि अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन परमेश्वर कहता है, इस साल जहां पर तुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जहां पर तुझे कोई आशा नहीं दिख रही, जहां पर तुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं वो जगह पर, मैं जंगल में भी तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा, एक नई आशा। वहां पर तेरे लिए एक रास्ता प्रभु बनाएगा। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तुझे सारे दरवाजे बंद दिखाई देते होंगे, तुझे सारी चीजें जो तेरे सामने दिख रही है, हालेलुया, उसको देखकर तू निराशा में होगा। तुझे चारों तरफ से कर्जा दिखाई दे रहा है, तुझे चारों तरफ से गरीबी दिखाई दे रही है, चारों तरफ से सब बंद दिखाई दे रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझ पर आशा अगर तू लगाए हुए है ना, मैंने तेरे लिए एक रास्ता तैयार किया है जो तुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, जो तुझे अभी नहीं दिख रहा। देख, जंगल में भी, वहां पर भी मैं तेरे लिए एक रास्ता बनाऊंगा। फिर आगे पता है प्रभु क्या कहता, रास्ता नहीं बनाऊंगा सिर्फ मैं, एक नई आशा ही नहीं दूंगा मैं केवल। रास्ता तो बन गया, एक नई होप तो दे दी प्रभु ने, एक आशा तो दे दी प्रभु ने। लेकिन प्रभु कहता, उस आशा को ना, उस तेरी शुरुआत को, उस तेरे काम को मैं इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि तू ओवरफ्लो करेगा। हालेलुया, तू ओवरफ्लो करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे देखिए। एक तो रास्ता बनाऊंगा, दूसरा मैं क्या करूंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। आप इस साल ना कई ऐसे लोगों को देखेंगे, है ना, जिनके बारे में आप हमेशा सोचते होंगे ना कि यार ये, इसको हमेशा मैंने दुखी देखा है, इसको हमेशा मैंने मांगते हुए देखा है, इसको हमेशा मैंने निराश होते हुए देखा है, इसको मैंने हमेशा पीड़ा में देखा है। आप उन लोगों को इस साल आशीषित देखेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। इस साल प्रभु कई लोगों को उठाने पर है। अगर कोई रिसीव करना चाहता है तो कर सकता है। इस साल प्रभु कई लोगों को उठाने पर है यीशु के नाम से। मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, जो किसी के लिए कभी भी आशीष का कारण नहीं हुआ। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तू किसी के लिए भी आशीष का कारण नहीं हुई, तो परमेश्वर की वाणी है इस साल तेरे लिए, मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा, इतना ब्लेस करूंगा कि लोग सोचते होंगे कि ये आशीषित नहीं है। लेकिन प्रभु कहता कि मैं तेरे द्वारा नदियों को बहाऊंगा, मैं तुझे ओवरफ्लो करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सोचिए, एक जगह ऐसी है जहां पर पानी ही नहीं है, पानी है ही नहीं, निर्जल है। निर्जल का मतलब एक देश है जहां पर पानी ही नहीं है ही नहीं। पानी के बिना इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। एक देश है जहां पर बिल्कुल पानी नहीं है, निर्जल है, पानी है ही नहीं। प्रभु कहता है, जब मेरा हाथ आएगा ना, जब उस निर्जल देश में मेरा हाथ होगा, हालेलुया, वो देश निर्जल नहीं रहेगा। आप सोचिए, जिस घर में कोई आशीष नहीं है, कोई आशीष नहीं है, कई लोगों का सवाल होता है, कई लोग पूछते हैं कि पास्टर जी, क्या हमारे लिए ही सारी प्रॉब्लम्स है? हमेशा प्रॉब्लम्स, हमेशा प्रॉब्लम्स, हमेशा दुख, हमेशा निराशाएं। आपको कहूंगा, जब तक हम धरती में हैं, हमारे जीवन में दुख, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन हमें इतना पता है कि इनका टाइम जो है ना, कुछ समय के लिए है। हालेलुया, कुछ समय के लिए है। आज आपको निराशाएं दिखती होंगी,
आज आपको प्रॉब्लम्स दिखती होंगी, आज आपको बीमारियां दिखती होंगी, आज आपको चिंताएं, टेंशन्स दिखती होंगी, लेकिन प्रभु कहता है मैं इन सारी बातों के बीच में जब तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं जंगल में एक रास्ता बनाऊंगा और निर्जल देश में, हालेलुया, वहां पर ये नहीं लिखा कि प्रभु कहता है कि एक सोता फूट निकलेगा, एक जगह में से पानी आ जाएगा, मैं तेरे लिए हैंड पंप लगा दूंगा, तुझे वहां पे जाके जाना और पानी भर के ले आना, ऐसा नहीं है। एक कुआं वहां पर खोद दूंगा, वहां पर तेरे लिए कुएं का इंतजाम हो जाएगा, तू पानी ले आ, नहीं। यहां कहता कि प्रभु मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा, इतना ब्लेस करूंगा कि हे निर्जल देश, हे बिना आशीष के व्यक्ति, तू जिंदगी में कभी आशीष में नहीं हुआ, हमेशा तो लोगों के लिए दुख का कारण, हमेशा हमेशा लोगों के लिए निराशा का कारण हुआ है, लेकिन प्रभु कहता है मैं निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। हालेलुया। ये साल बहुत स्पेशल है, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं प्रभु के लिए, और प्रभु से प्रार्थना है तू प्रभु अपनी इच्छा को पूरा कर। जब आप तैयार हैं तो प्रभु भी तैयार है। जब आप कहेंगे ना प्रभु मेरे द्वारा तो अपनी महिमा को प्रकट कर, तो प्रभु कहता है अरे मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था, कब तू अपने आप को मेरे हाथों में दे, कब तू जो कुछ तेरे पास है उसे मेरे हाथों में दे। तो आपके पास जो कुछ भी है ना प्रभु के हाथ में दे दो। आप सोचते होंगे कि ये 5 रोटी ये 2 मछली से कुछ नहीं होगा, शायद एक व्यक्ति का पेट भरेगा, शायद मेरा ही पेट भरेगा, नहीं। आप नहीं जानते कि उसी चीज में, उसी आपके छोटे से काम में कितनी बड़ी आशीष है, आप नहीं जानते। प्रभु के हाथ में सौंपो। प्रभु क्या कहता है, मैं निर्जल देश में क्या कर दूंगा, नदियों को बहा दूंगा। एक नदी नहीं, या नदियों की गिनती नहीं लिखी, हालेलुया। यानी प्रभु का कहना तेरे लिए मैं इतने रास्ते खोल दूंगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए इतने रास्ते खोल दूंगा, इतने रास्ते खोल दूंगा कि तुझे कोई रोक ही नहीं पाएगा। मैं तेरे नदियां बहा दूंगा, हालेलुया। तू एक बूंद के लिए तरसता था पानी के लिए, तू थोड़े से पानी के लिए तरसता था, प्रभु कहता है कि मैं इतने रास्ते खोल दूंगा, इतने रास्ते खोल दूंगा, इतनी नदियां बहा दूंगा कि तुझे कोई रोक ही नहीं पाएगा। तू बहने लगेगा, तू ओवरफ्लो करने लगेगा, हालेलुया, तू बहने लगेगा। कितने लोग इस साल बहना चाहते हैं, अभिषेक से बहना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि अभिषेक मुझ में से बहे, हालेलुया। यीशु ने कहा हालेलुया मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, उसके हृदय में हालेलुया 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 जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। यीशु जब हमें पिलाएगा, हमें एक बूंद नहीं देगा, हालेलुया, एक कटोरा नहीं देगा। प्रभु कहता है कि मैं इतना दूंगा कि पवित्र आत्मा की नदियां बह निकलेगी। इस साल अगर आप प्रभु के काम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि प्रभु आपको भरना चाहता है, प्रभु आपके द्वारा चमत्कार करना चाहता है, प्रभु आपको अपने राज्य में इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप ओवरफ्लो करना चाहते हैं, ओवरफ्लो यानी आप इतना, प्रभु आपको भर देगा, आपके पास जो भी आएगा ना, जो भी आएगा वो आशीषित हो जाएगा, हालेलुया। आपने कई लोगों को ऐसा देखा है जिनसे लोग बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जब भी बात करेंगे ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि लोग ठोकर खाएंगे। लेकिन ये साल बहुत स्पेशल है, प्रभु आपको कुछ देना चाहता है, इतना देना चाहता है कि आप ओवरफ्लो करेंगे। अभिषेक, हालेलुया, पवित्र आत्मा की नदियां बह निकलेगी, पवित्र आत्मा की नदियां बह निकलेगी आपके जीवन में से, पवित्र आत्मा की नदियां बह निकलेगी। अभिषेक से प्रभु आपको भर देगा, पवित्र आत्मा की नदियां बह निकलेगी। ये साल प्रभु आपके द्वारा कुछ करना चाहता है, आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। मैं दोबारा से इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। क्या लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा
और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि यह वचन आपके जीवन में पूरा हो तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। एक बार फिर कहना चाहूंगा, ये साल 2022 हमारे लिए बहुत स्पेशल है। द ईयर ऑफ न्यू होप एंड ओवरफ्लोइंग, नई आशा का और बहने का साल। हालेलुया। है ना, कहते हैं ना, प्रभु मुझे इतना दे कि मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े। मैं कहूंगा, इस साल अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, प्रभु की सेवा में कीजिए। अभिषेक मांगिए परमेश्वर से। अभिषेक आपके पास इतना हो, हालेलुया, कि लोग आपसे बात भी करें ना तो लोग ब्लेस हो जाएं। आप किसी के लिए प्रार्थना करो या ना करो, लोग आपसे नॉर्मल भी बात करें तो लोग आशीषित हो जाएं। लोग आपके पास भी बैठे तो लोग आशीषित हो जाएं। हालेलुया। ओवरफ्लो करे, अभिषेक आपके अंदर से ओवरफ्लो करे, आपके बोलने से ओवरफ्लो करे, आपके जीवन से बहे। ये वो समय है। हालेलुया। प्रभु इस साल आपको इस्तेमाल करे, ये मेरी प्रार्थना है। जो हमारे लीडर्स हैं, जो सेवकाई में हैं, जो सेवा में हैं, आपसे कहना चाहूंगा, इस साल अभिषेक को, हालेलुया, नाप तोल कर मत मांगना। हालेलुया, कि प्रभु मुझे इतना चाहिए, प्रभु मुझे इतना चाहिए। प्रभु कहता नहीं 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 नहीं, नहीं। अंतिम समय है, अंतिम समय है, अंतिम समय है। पवित्र आत्मा का जबरदस्त काम होगा। खुदा का भारत में जबरदस्त काम होगा। अगर आप इस जबरदस्त काम में, इस रिवाइवल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने आप को सौंप दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु इस साल मैं ओवरफ्लो करना चाहता हूं। हालेलुया, ओवरफ्लो करना चाहता हूं। निर्जल देश में नदियों को प्रभु बहाएगा। नदी नहीं, नदियों को बहाएगा। हालेलुया। मैं कहूंगा कि हमारे चर्च में, हालेलुया, शिफालय में एक एक व्यक्ति में से नदियां बहे। हालेलुया। एक नदी नहीं, हजारों नदियां हो, और ये नदियां जहां भी बहे लोग ब्लेस हो जाएं, आपके द्वारा लोग आशीषित पाए। ऐसा होने दीजिए। उसके लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। द ईयर ऑफ न्यू होप एंड ओवरफ्लोइंग। अगर आप ओवरफ्लो करना चाहते हैं तो मैंने कहा, उसकी चाबी और कहीं नहीं, आपके हाथ में है। 5 रोटी 2 मछली आपके हाथों में है। आपका जो जीवन, जिसके द्वारा हमेशा आपने गलत किया है, हमेशा इसको गलत बातों की तरफ लेके गए हैं, प्रभु कहता है ये जो जीवन है ना, इसका असली जो हकदार है ना, जो मालिक है, वो तू नहीं है, मैं हूं। हालेलुया। इस जीवन के मालिक हम नहीं, इसका मालिक परमेश्वर है। तो प्रभु आज आपसे कहता है, अपना जीवन मुझे दे दे। मैं इस टूटे फूटे जीवन को, जिसे तू बेकार समझता है, इसे बहुमूल्य बना दूंगा, इसे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। आज कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि प्रभु ये मेरा जीवन, मैं कहूंगा सीक्रेट आपके पास है ना, ओवरफ्लो होने का सीक्रेट। आप नहीं जानते कि आप कितने बहुमूल्य हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आपका शरीर, आपका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। एक बार प्रभु के हाथ में देख के तो देख। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु जितना आपने सोचा है ना, उतना नहीं, उससे कहीं ज्यादा प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। 2022 बहुत खास है, इसके लिए अपने आप को समर्पित करें। अगर आप इस समय समर्पित करना चाहते हैं तो अपने आप को समर्पित कीजिए। आपके पास जो कुछ भी है आप उसको प्रभु के हाथ में दीजिए। अगर आप कोई साल के लिए निर्णय लेना चाहते हैं, हालेलुया, प्रभु से कुछ कहना चाहते हैं, तो ये समय है। प्रभु से बोलें, प्रभु मैं इस साल तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। कुछ शुरुआत करें इस साल। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज्यादा इस समय नहीं बोलना चाहता। प्रभु की इच्छा हुई तो हम किसी और दिन हम कुछ और बातों को देखेंगे, लेकिन इतना कहूंगा, प्रभु को आपकी जरूरत है। हालेलुया।
यीशु ने अपने चेलों को कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक गधे का बच्चा बंधा हुआ दिखेगा। अगर कोई पूछे तो उनसे कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। आप कहते होंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं, प्रभु के किस काम आऊंगा। गधे की प्रभु को जरूरत नहीं है ना। चेलों ने पूछा नहीं, प्रभु अरे तू कहे तो हम हाथी का अरेंज कर देंगे, घोड़े का अरेंज कर देंगे, गधे की क्या जरूरत है। प्रभु ने कहा, तुम जाओ और कोई पूछे तो बोलना कि इसकी प्रभु को, गुरु को इसकी जरूरत है। आप जैसे भी हैं, निकम्मे होंगे लोगों की नजर में, बेकार होंगे प्रभु लोगों की नजर में, लेकिन आपको कहूंगा प्रभु को आपकी जरूरत है। प्रभु के हाथ में बिगड़ा हुआ बर्तन भी आ जाएगा ना, टूटा हुआ बर्तन भी आ जाएगा ना, जब वो प्रभु के हाथ में आएगा, क्योंकि वो ऐसा कुम्हार है कि वो टूटे हुए बर्तन को, बिगड़े हुए बर्तन को वो अपनी महिमा के लिए ऐसा आकार देगा, ऐसा आकार देगा कि लोग भी चकित हो जाएंगे कि क्या ये वही व्यक्ति था, क्या ये वही व्यक्ति है, क्या ये वही स्त्री है, या क्या वही बहन है, या क्या वही भाई है जिसको लोग निकम्मा समझते थे, बेकार समझते थे, आज ये इतना आशीषित कैसे हो गया। प्रभु के हाथ में आने से सब कुछ हो जाएगा। आप समर्पित कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। सामर्थी परमेश्वर, इस समय जितने भी लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है, अपना जीवन तेरे हाथों में डेडिकेट किया है, इनके जीवन में तू काम कर, इनके जीवन में चमत्कार कर, इन्हें ग्रहण कर, इनकी भेंट को ग्रहण कर, इनके जीवन को ग्रहण कर। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते तुझसे विनती करता हूँ, इस साल प्रभु आप इन्हें ऐसा बनाएं, ऐसा बनाएं, ऐसा बनाएं कि जब लोग इन्हें देखें, लोग चकित हो जाएं। आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए, मेरी बहन को इस्तेमाल कर, मेरे भाई को इस्तेमाल कर, बीमारियों से, बंधनों से आज़ाद कर दे यीशु नाम से। जो रुकावटें कई सालों से इनके जीवन में हैं, जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, यीशु के नाम से सब बंधन टूट जाएं, ये आज़ाद हो जाएं। तो इस साल ये ओवरफ्लो करें, ये बढ़ोतरी करें, खुदा के कामों में बढ़ें, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु ऐसा होगा, ऐसा आप करेंगे, इसलिए धन्यवाद। जितने लोगों ने भी वचन सुना है या जो बाद में सुनेंगे, सबको तू ब्लेस करना प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर आपको। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुन ली है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, 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 आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने बरकत पाई है। ये कौन सा साल है? द ईयर ऑफ न्यू होप एंड ओवरफ्लोइंग। आप जितने हैं ना, जितने अभी आशीषें आपके पास है, आप याद रखिएगा ना, गिलास में पानी होगा, आधा होगा भरा हुआ होगा, वो ओवरफ्लो करने पर है, प्रभु आपको बहुत बढ़ाने पर है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो वचन के लिए, सुंदर कलाम के लिए जो हमने वचन सुना है। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। अब ये समय है कि हम एक गीत गाएंगे। इस गीत के दौरान ऑफरिंग ली जाएगी। आप अपने घरों में ही अपनी भेंट को आप एकत्रित कीजिए। इस साल का ये पहला संडे है, तो प्रभु के लिए भेंट को अलग कीजिए। एक नई शुरुआत करें परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य में एक शुरुआत करें और बढ़ चढ़कर प्रभु के लिए कुछ करें। हम गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं
और ज्यादा तुझसे आराधना, और गहराई से पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 ओ आराधना आराधना। एलरोई एलरोई याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एलरोई एलरोई याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। यहोवा रफा, यहोवा रफा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफा, यहोवा रफा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। हम सब लोग अब आराधना के माहौल में बने रहें और अपनी आंखें बंद करें। हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। इस समय जो हमारे देश का माहौल है, आप जानते हैं कोविड के केसेस फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कई देशों में कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तब मिलकर प्रार्थना करें, हर एक देश को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। पूरे विश्व भर के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु ये दुनिया तूने बनाई है और ये तेरे हाथों में है, तू नाश होने से बचा ले प्रभु। महामारी से, हर बीमारी से अपने लोगों को प्रभु बचा सकता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि मिलकर हम प्रार्थना करें और ये भी दुआ करें कि ये पूरा साल चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु के लोग बढ़ते जाएं, प्रभु के लोग बढ़ते जाएं। भारत में बहुत जगह विरोध है, कई जगह मसीह लोगों को सताया जाता है, कलीसियाओं में जाकर तोड़फोड़ की जाती है। तो हम दुआ करें परमेश्वर इस साल अद्भुत काम करे, लोगों का जीवन बच जाए। हजारों हजारों लाखों लोग परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें। हम ये मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, दया से भरपूर परमेश्वर, प्रभु हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको संभाला। सुबह से लेकर अब तक आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में कुछ समय बिताने का, तेरी आराधना करने का, तेरे वचन में से सुनने का प्रभु आपने हमें फजल बख्शा। इस बात के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश में और पूरे विश्व भर में इस समय जो कोविड के कारण हालात हैं, कई जगहों में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, कई जगहों में लोग सीरियस हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस महामारी को आप ही रोक सकते हैं। प्रभु आप दया करें, अपने लोगों पर दया करें। अब ये महामारी थम जाए यीशु, अब ये महामारी थम जाए, तू लोगों को बचा ले परमेश्वर, आप ही बचा सकते हैं प्रभु। हालेलुया। जब से ये कोविड आया है प्रभु, तब से कई लोगों ने अपनी नौकरियां प्रभु लोगों की चली गई, नौकरियां खो दी प्रभु, कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अब ये कहर रोक दे, अब ये कहर थम जाए। हालेलुया। हे परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कई जगह मेरे परमेश्वर, हालेलुया, तेरे लोगों को, मसीह लोगों को मारा जाता है, कलीसियाओं में जाकर तोड़फोड़ की जाती है। हे परमेश्वर, तू रोक दे प्रभु, ये कहर थम जाए, तू रहम कर। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं ये साल बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का कारण बन जाए, आशीष का कारण बन जाए। तेरे लोग बढ़ते जाएं, तेरे लोग बढ़ते जाएं, कलीसियाओं में बढ़ोतरी हो, जगह जगह तेरे भवन बनाए जाएं, लोग भारत में आजादी से आराधना करें। हम ये प्रार्थना करते हैं। और जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, इन सब के ऊपर आशीष कहते हैं। हम शिफाले कलीसिया के ऊपर आशीष कहते हैं। हालेलुया। हर परिवार पर आशीष कहते हैं। हर एक व्यक्ति को तू बढ़ा प्रभु। ऐसा होगा, ऐसा आप करेंगे, इस बात के लिए धन्यवाद हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने लोगों ने प्रभु अपने घरों में ही तेरे राज्य के लिए भेंट को एकत्रित किया, अपने तमाम लोगों को भी प्रभु आप ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर, गौरव, जलाल हम प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुन ली है। इसी विश्वास के साथ ये विनती, ये प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और स्वीकार कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, 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 आमीन। सरों को झुकाए रखें, प्रार्थना के माहौल में बने रहें, आशीर्वाद ग्रहण करें। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, खुदा के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से शिफाले कलीसिया की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबको आगे बढ़ाए, ये हमारी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू।